हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं एक बार फिर से टाइफाइड का वीडियो बना दूंगी। मैंने क्या ट्रीटमेंट लिया है, कैसे लिया है और आप लोगों को ये जानना है कि उसके बाद मुझे टाइफाइड रिपीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैंने ये ट्रीटमेंट 2 साल पहले शुरू किया था। मार्च में मुझे 2 साल हो जाएंगे और मुझे आज तक दोबारा इस ट्रीटमेंट के बाद से टाइफाइड रिपीट नहीं हुआ है। दोस्तों, तो ये छोटी वीडियो मैं बनाना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को छोटे में समझ में आ जाए, शॉर्ट एंड स्वीट। तो चलिए पहले इसे देख लेते हैं। दोस्तों, ये है अंजीर। इस तरह के पैकेट में भी मिलता है, खुला हुआ भी मिलता है। तो इसकी इस तरह की लड़ी आती है, इसमें से 2 अंजीर निकालते हैं और उसे बस पानी में हमें फुला देना होता है। और ठंड के मौसम में आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं। और ये है मुनक्के का पैकेट। मुनक्का इसी तरह पैकेट वाला लीजिएगा और इसमें 2 शेड आते हैं। थोड़े लाइट मुनक्के भी आते हैं, थोड़े डार्क कलर के मुनक्के भी आते हैं। दोनों ही फायदेमंद होते हैं। दोस्तों, थोड़े बड़े साइज़ के मुनक्के लीजिएगा, हमें सूखी किशमिश नहीं लेना है। और ये है खूब कला। दोस्तों, इस तरह से दिखती है। मैं थोड़ा सा क्लोज करके आप लोगों को दिखा रही हूँ और थोड़ा हाथ में भी रख के दिखा देती हूँ। खाने में थोड़ी सी कसैली लगती है ये दोस्तों, और राई जैसी होती है, मगर ये राई नहीं है, ना बनारसी सरसों है, एकदम डिफरेंट होती है। आप खूब कला कहेंगे, बहुत ही ब्राउन सा खिला खिला इसका कलर होता है। इसके कलर से इसकी पहचान की जा सकती है दोस्तों। और मुनक्का और खूब कला, यही 2 चीज़ें जो है टाइफाइड की असली दवा है। अंजीर सिर्फ और सिर्फ हमारी ताकत की दवा है। जिन लोगों को टाइफाइड होता है या जिन लोगों को बुखार होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है दोस्तों, तो उन्हें अंजीर रिकमेंड किया जाता है। बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है। और मेन दवा जो है वो सिर्फ मुनक्का और खूब कला है। अगर आप अंजीर नहीं भी खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। टाइफाइड के लिए केवल 20 दिन आप मुनक्का और खूब कला को दोनों टाइम लीजिए, 6 मुनक्के विद खूब कला, और आप फर्क देखेंगे। आपको तुरंत महसूस होगा कि ये बहुत ही अच्छी दवा आपके हाथ लगी है। आयुर्वेदिक है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अदर मल्टीविटामिन लेने की जगह मैं तो कहूँगी कि आप अंजीर का उपयोग कीजिए। अंजीर जो है बहुत फ़ायदा करता है, हीमोग्लोबिन भी मेंटेन रहता है, आयरन वगैरह सब होता है इसमें दोस्तों, तो ट्राई कीजिए। दोस्तों, ये तीनों चीजें आसानी से मार्केट में मिल जाती हैं। अगर आपको ये नहीं मिल रही है तो आप इसे ऑनलाइन परचेज कर लीजिएगा और जैसा मैंने बताया है इसे वैसे ही आप लीजिएगा। कई लोग कमेंट में कह देते हैं कि दुकानदार बोल रहा था कि इसकी सबको उबाल के चटनी बनानी है, कोई कहता है ऐसे लेना है, कोई कहता है वैसे लेना है। मैं आप लोगों के साथ जो रेमेडी शेयर कर रही हूँ वो शेयर कर रही हूँ जैसे मैंने इसका इस्तेमाल किया है, जिससे मुझे लाभ मिला है। मेरा 6 से 7 साल पुराना टाइफाइड जो है वो ठीक हो गया और पिछले 2 साल से मुझे टाइफाइड रिपीट नहीं हुआ है। इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ मैं इस रेमेडी को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग भी स्वस्थ रह सके। आप लोगों को केवल 7 दिनों में ही अंतर समझ में आ जाएगा, तो आप इसे कंटिन्यू 15 से 20 दिन कर लीजिएगा। और अगर आपको बीच में कभी ऐसा फिर से वीकनेस लगती है या फिर से आपको लगता है कि अंदर हमें फीवर रिपीट हो रहा है, तो 2 से 3 दिन इसे फिर से बीच बीच में आप इसे रिपीट करते रहिएगा। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, ये ड्राई फ्रूट्स है। ड्राई फ्रूट्स खाने से कोई नुकसान नहीं होता है। अंजीर बहुत गर्म तासीर का होता है, तो उसे हम पानी में भिगो कर ले लेते हैं तो उसकी तासीर बदल जाती है। और ठंड के दिनों में तो आप ऐसे भी अंजीर खा सकते हैं दोस्तों, कोई परेशानी नहीं है। इनफैक्ट बस एक ही बात कहूंगी कि प्रेग्नेंट महिलाएं थोड़ा सा सावधानी बरतें, डॉक्टर की सलाह में इसे लें। अदरवाइज इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सभी लोग, हर उम्र के लोग इसे ले सकते हैं। 2 साल से लेके 60 साल तक के लोग इसे आराम से ले सकते हैं। दोस्तों, जो डायबिटीज़ वाले लोग हैं उन लोगों के लिए मैं यही बोलूँगी कि देखो, इससे शुगर बढ़ती है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, दवाओं से आपका टाइफाइड ठीक नहीं हो रहा है, तो अंजीर आप ना खाएं। लेकिन मुनक्का और खूब कला आप 2-4 दिन लेके देख लीजिए कि आपकी शुगर में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्या असर पड़ रहा है। और अगर ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा हो तो आप इस रेमेडी को कम से कम 2 हफ्ते ज़रूर कर लें, आपको लाभ मिलेगा। और आगे मैं वीडियो में आप लोगों को कैसे खाना है, किस किस टाइम खाना है, वो भी बता रही हूँ। और आप लोग ध्यान रखिए, मुनक्के में बीज होते हैं, ठीक है। किशमिश बड़ी भी आती है, काले अंगूर की किशमिश भी आती है जिसमें बीज नहीं होते हैं, तो हमें बीज वाली सूखे मुनक्के खरीदने हैं, ये ध्यान रखिएगा। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि खूब कला कहाँ मिलती है। मैंने पंसारी की शॉप से इसे परचेज़ किया है। देखने में ये छोटी राई की तरह होती है, लेकिन बिल्कुल गोल नहीं होती है। इससे आप मुनक्के को बीज निकाल दीजिए और बस खूब कला में डिप कीजिए और आप इसे चबा चबा कर खा सकते हैं। अलग से आपको मात्रा जो है मैं बता देती हूँ कि अगर आप 6 मुनक्के खा रहे हैं तो आधा ग्राम के करीब आप खूब कला का इस्तेमाल कीजिए। खूब कला कफ नाशक होती है। खूब कला जो है बहुत फ़ायदेमंद होती है। मैंने अपने चैनल पे अलग से खूब कला के फ़ायदे बताए हुए हैं, लेकिन टाइफाइड के लिए आपको इसे ना तो भिगोना है, ना ही इसकी चटनी बनाना है और ना ही इसे दूध में बॉयल करना है। इसे सूखा ही खाना है। थोड़ा सा इसे साफ़ कर लीजिएगा, बहुत बारीक होती है। मैं बहुत क्लोज़अप करके आप लोगों को दिखा रही हूँ ताकि किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ना तो ये राई है, ना ही बनारसी सरसों। बनारसी सरसों, बनारसी राई भी बहुत बारीक होती है, लेकिन ये बिल्कुल वैसी नहीं है। हल्का सा ओवल शेप है इसका, और राई से भी ज़्यादा बारीक इसका टेक्सचर है, ये भी मैं बता दे रही हूँ आपको। छूने पे ये उससे भी ज़्यादा बारीक है।
हल्की सी खाने में कसैलापन होता है इसका, लेकिन हमें आधे ग्राम से ज़्यादा नहीं खाना है। तो खूब कला को मैंने बहुत क्लोज़अप दिखा दिया है, मुनक्के के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। अंजीर की कोई अदर वैरायटी नहीं आती है, इसलिए अंजीर को लेके किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो आप लोग एकदम बारीकी से देख लीजिए। अगर ये आपको कहीं ना मिले, ऑनलाइन आप परचेज़ कर लीजिएगा। मैंने पहले ही बता दिया है, ऑनलाइन भी अब ये अवेलेबल है, आराम से मिल जाती है। अदरवाइज़ जो लोग ड्राई फ्रूट्स रखते हैं, उनके यहाँ तो ये आपको ज़रूर से मिल जाएगी। ये सभी चीज़ें एक ड्राई फ्रूट है दोस्तों। आप इसे कोई आयुर्वेदिक दवा या ये गर्म करेगी, ये ऐसे करेगी, इससे आप डरिए नहीं। बिल्कुल भी गर्म नहीं करती, क्योंकि आप टाइफाइड के लिए जो मेडिसिन लेते हैं वो मेडिसिन भी खूब गर्म करती है। अब आपको इसे किस-किस टाइम कैसे लेना है वो ध्यान से सुन लीजिए। कई लोग बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए मैं दोबारा से बता दे रही हूँ। आप लोगों को सुबह और शाम दोनों टाइम खाली पेट मुनक्का और खूब कला का प्रयोग करना है। कैसे? बीज निकाल लीजिए। 6 से 8 मुनक्के अपनी एज के हिसाब से आप यूज़ करेंगे। अगर आपकी एज 15 साल से ऊपर है तो आप 8 मुनक्के से लेके 10-12 मुनक्के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उससे छोटे हैं तो आप मुश्किल से 6 मुनक्के यूज़ करिए। अगर 3 साल से ऊपर के बच्चे हैं तो 4 मुनक्के इनफ है उनके लिए। बीज निकाल लेना है और खूब कला में डिप कर लेना है और इसे अच्छे से चबा-चबा कर खा लेना है। 2 अंजीर रात में पानी में भिगो दीजिएगा, अगले दिन सुबह इसे आप खा लीजिएगा। अंजीर आपको शाम के टाइम में नहीं खाना है, सिर्फ़ सुबह के टाइम आप खाइएगा। ये ताकत के लिए है, हीमोग्लोबिन के लिए है और आपके आयरन वगैरह की पूर्ति के लिए है। ये हैं वो सारे सप्लीमेंट्स जो मैं लेती थी और कब-कब किस चीज़ के लिए क्या लेती थी वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है? आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं लिवर सपोर्ट के लिए आपको बता दूँ कि लिवर के लिए हमें क्या ज़रूरी होता है। तो लिवरामृत मैं लेती थी, मैंने 3 शीशियाँ करीब-करीब उस टाइम पे फ़िनिश की थी लगातार, ठीक है? लगातार मैंने दोनों टाइम लेती थी मैं खाना खाने के बाद। और बीच में मैंने ली 52 की सिरप मँगाई थी, ये तो टैबलेट है, मैंने सिरप मँगाई थी, तो सिरप भी मैं इसकी लेती थी। बट ठीक होने के बाद मैंने ये सब कुछ नहीं लिया है। और साथ में जिस टाइम पे कोरोना हुआ था, मुझे सेकंड टाइम बहुत तगड़ा टाइफाइड हुआ था, तब मैंने गिलोय और तुलसी का काढ़ा लिया था व्यास कंपनी का, ठीक है? ध्यान से देख लीजिए, बहुत इफेक्टिव था। उस टाइम पे सभी लोग गिलोय ले भी रहे थे और फीवर के लिए वैसे भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन इसे लगातार नहीं लेना है, 1 मंथ आप लेंगे और उसके बाद आप इसे बंद कर देंगे। पहले मैं दोनों टाइम लेती थी, फिर मैंने इसे 15 दिन के बाद केवल 1 टाइम कर दिया था। अब बात करते हैं कब्ज़ की। मुझे कब्ज़ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती थी, तब मैंने ये जो है चरक का ये जेली मँगाई थी। विगरोल जेली करके आता है ये, आप देख लीजिएगा। और इसकी कंपनी तो दिखाई दी है, चरक का है ये और ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है। लेकिन ये मैं खाना खाने के बाद रात के टाइम में केवल 1 चम्मच लिया करती थी। बाद में अगर कभी मुझे लगता था तो मैं ये जो है इसको मैं कई बार बता चुकी हूँ, लिवर के लिए अगर कब्ज़ होता है तो आप इसे थोड़ा-सा आधा ढक्कन, आधे चम्मच पानी में डाल के इसे पी लें तो आपका पेट अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो ये उसके लिए है और ये मैं अभी भी कभी-कभी लेती हूँ, जब मुझे लगता है कि मेरा पेट भारी है, साफ़ नहीं हुआ है, तो मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ। रेगुलर यूज़ नहीं करती हूँ, तो ये भी कब्ज़ के लिए है। मल्टीविटामिन में मुझे ये बीकासूल की टैबलेट जो है, ये मुझे डॉक्टर ने खिलाई और ये मैंने 3 साल खाई है लगातार दोनों टाइम। बी कॉम्प्लेक्स है ये, आप अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही क्लोज़ करके दिखा दे रही हूँ। और इसे मैं अब जो है 15 दिन या 1 पत्ता मैं एक बार खाती हूँ, फिर 2-3 महीने का गैप कर देती हूँ, क्योंकि अभी भी हमें बी कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत होती है बॉडी में एक्टिविटी के लिए। सो ये बच्चों के लिए इसका सिरप आता है, आप बच्चों के लिए सिरप यूज़ कीजिएगा, बड़े लोग ये टैबलेट ले लेंगे। अगर बच्चों के लिए सिरप नहीं मिलता है तो इसी टैबलेट को ओपन करके, क्योंकि ये कैप्सूल है, ये ओपन हो जाता है और इसका जो मटेरियल है वो आप स्पून में निकाल के बच्चों को पानी के साथ घोल के दे सकते हैं। कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, मैं बेटे को देती थी। जिस टाइम पे आपको फ़ीवर होता है और आपको बुखार रहता है, उस टाइम पे आपको पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, तो गैस की टैबलेट भी लेती थी, लेकिन उससे मुझे आराम नहीं आता था, तो मैंने उस टाइम पे लगातार दशमूला रिस्ट लिया है और इससे मुझे बहुत आराम आया था। दोनों टाइम मैं लेती थी खाना खाने के बाद। इसमें लिखा भी है, आप देख लो, सब कुछ वैद्यनाथ का है, कंपनी बहुत ओल्ड है और इन सब चीज़ों पे मैं ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। इसके अलावा कब्ज़ के लिए ये जो अशोक अभयारिष्ट है, सॉरी, अभयारिष्ट भी यूज़ किया है मैंने। और ये जिन लोगों को बाकी की चीज़ें जेली से, कई बार ऐसा होता है जब हम जेली यूज़ करते हैं तो जेली में ना आपको लूज़ मोशन भी होने के चांसेस हो जाते हैं और थोड़ी ये खट्टी-खट्टी होती है, तो खटाई से आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस टाइम पे अगर आपको लगता है कि ये सूट नहीं कर रही है, तो आप जो है अभयारिष्ट लीजिए और इसको भी लेने का तरीका यही है, दोनों टाइम खाना खाने के बाद आप इसे लेंगे। लिवरामृत या ली-52 पहले लेना है खाना खाने से पहले और इसको बाद में लेना है। और हाँ गैस के लिए जो आयुर्वेदिक टैबलेट मैं लेती थी वो मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। ओहो, ये ना आपको मैं नेट से सर्च करके इसका पूरा डिटेल दे दूँगी, क्योंकि ये पता है ऐसा कटा है और इसमें से जो टैबलेट्स निकल गई हैं तो इसका नाम इधर-उधर हो गया है। सो ये दवाइयाँ अभी भी मेरी मम्मी जी को दी जाती हैं, क्योंकि वो कई सारी मेडिसिन खाती हैं, उनको गैस की प्रॉब्लम होती है, तो ये वाली दवाई दी जाती है। तो ये आयुर्वेदिक है, आराम से आप इसे ले सकते हैं और बच्चों को भी दी जा सकती है। बच्चों को इसका आधे का भी आधा कूट कर देना है, ठीक है? छोटा बच्चा है, 3 ईयर का है, उसको भी दी जा सकती है ये टैबलेट। मेरे बेटे को दी जाती थी ये सब कुछ।
तो जितना जो कुछ मैंने यूज़ किया वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। एक सिरप और है जो मेरा टाइफाइड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, बिल्कुल पीलिया वाले कंडीशन में मैं पहुँच गई थी। उस टाइम पे वो मुझे 3-4 शीशी पिलाई गई थी डॉक्टर की तरफ से, आयुर्वेदिक डॉक्टर की तरफ से। तो वो भी मैं आप लोगों को उसकी फ़ोटो डाल दे रही हूँ, क्योंकि वो सिरप अब हमारे घर में नहीं है। तो ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। उसके बारे में डिटेल आप गूगल पे, इन सभी के बारे में आप आराम से गूगल कर सकते हो, वहाँ पर पढ़ सकते हो। आपको सभी चीज़ों का डिटेल इत्मीनान से मिल जाएगा और सभी चीज़ें बहुत ही बेनिफिशियल हैं। मैंने इन्हीं को इस्तेमाल किया है। ये है वो सिरप दोस्तों जिससे मुझे पिलाया गया था, और ये फैटी लिवर वालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। लिवर के किसी भी तरह के इन्फेक्शन के लिए ये बहुत अच्छा होता है। तो इसे अगर आप मंगा सकें तो ज़रूर मंगा लीजिएगा। काफ़ी पुराना सिरप है और इसके बारे में डिटेल आपको नेट पे ज़रूर से मिल जाएगा, तो आप उस पे चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरी रेमेडी समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ इसे फॉलो कीजिएगा। अगर आप लोगों को आराम मिलता है तो प्लीज़ इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, इन बातों को और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग स्वस्थ हो सके, भले चंगे रह सके। दोस्तों मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कॉमेंट डाउन जरूर करके बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।